गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। हमने इस चैप्टर में लिस्ट टॉपिक को पूरा पढ़ लिया। लिस्ट टॉपिक में क्या था कि लिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट, व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ लिस्ट, हाउ वी कैन एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ट्रावर्सिंग, उसके कुछ मेथड्स थे जो हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? हालांकि हम इसका ओवरव्यू देख चुके हैं पिछले चैप्टर में कि डिक्शनरी is a mapping data type or you can say it is a collection of unordered items जहाँ पर किसी भी आइटम का ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। आप किसी को भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो, आगे पीछे कभी भी कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इट इज अ मैपिंग डेटा टाइप, यानी कि एक डेटा टाइप होता है मैपिंग जो हमने पढ़ा था, उसमें एक ही ये एक डेटा टाइप है, सब डेटा टाइप जिसका नाम है डिक्शनरी। और ये क्या काम करता है? जैसे देखो अभी तक हमने जो भी डेटा टाइप पढ़े हैं वहाँ केवल एक वैल्यू आई है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो, कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी होती है। तो वहाँ पर हमने केवल एक वैल्यू पढ़ी, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू आएगी। एक तो उस वैल्यू का की होगा और एक वैल्यू खुद होगी। लाइक अ मोबाइल नंबर भी तो सेव करते हैं हम, वो भी तो एक डिक्शनरी होती है। उसमें क्या होता है कि जो आप नंबर डाल रहे हो, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो तो आपकी वैल्यू हो जाएगी और जिस नाम से आप दे रहे हो वो उसकी की हो जाएगी। इट मीन्स यू कैन एक्सेस दैट मोबाइल नंबर यूजिंग दैट की। आप उस मोबाइल नंबर को उस की से एक्सेस कर सकते हो। लाइक मैंने कोई नंबर सेव करा राम नाम से और नंबर मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे ये मैंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लिया, एज अ डिक्शनरी का एग्जाम्पल है। अब मुझे अगर ये नंबर यूज में रहना है तो मैं केवल राम लिखकर भी इस नंबर को एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे ये नंबर मिल जाएगा। या अगर मैं ये नंबर लिखूंगा तो मुझे ये नाम भी मिल जाएगा। तो ये होता है की एंड वैल्यू। इसको हम बोलेंगे कि जो वैल्यू को एक्सेस करवा रही है और ये तो खुद वैल्यू है। ये होता है की एंड वैल्यू पेयर। और जो यहाँ पर आइटम होता है वो इन दोनों में ही होता है। एक आइटम में की भी होगा और उसकी वैल्यू भी होगी। तो देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पर डिक्शनरी बनती कैसे, सबसे पहले वो हम देख चुके हैं। देखिए आप, हमने लिस्ट बनाई थी, उसमें था स्क्वायर ब्रैकेट। हमने टपल बनाया था, उसमें था स्मॉल ब्रैकेट। और यहाँ जब हम डिक्शनरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ होगा कर्ली ब्रैकेट। ये चीजें ध्यान रखना, बस ब्रैकेट्स का ही अंतर है, बाकी सेम का सेम बनेगी ये तीनों, बस डिक्शनरी थोड़ी अलग है। देखिए यहाँ पर की रेटिंग कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है GICT1, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, और मैंने कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ लिया, कुछ भी वैल्यू नहीं डाली मैंने। तो ये एक एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी डिक्शनरी है, जिसके अंदर कुछ भी डेटा स्टोर नहीं है, ना ही कोई इसकी की है ना ही वैल्यू है। ऐसे भी बना सकते हो भाई कि डिक्शनरी का नाम पहले लिख लिया, बाद में कर्ली ब्रैकेट नीचे लिख लिए। तो ये भी क्या है? एम्प्टी लिस्ट है या एम्प्टी डिक्शनरी है। अब अगर मुझे उसमें वैल्यू डालनी है तो हम हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी देखिए DICT1 ये डिक्शनरी का नाम है। अब देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू ये क्या है? की, और ये उसकी वैल्यू। ये क्या है? की और ये वैल्यू, की वैल्यू, ये भी की और ये उसकी वैल्यू। रिमेंबर, डिक्शनरी में कोई भी एलिमेंट की और वैल्यू पेयर में ऐड होता है, और की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉलन साइन का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, बीच में कॉलन लगेगा हर एक के बीच में, जहां पे भी की और वैल्यू आ रही है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पर सेमीकोलन लगा है और यहाँ पर क्यों नहीं लगा है? तो की हमेशा ऑलमोस्ट स्ट्रिंग में ही होती है, और स्ट्रिंग हमेशा या तो सिंगल कोट में लगेगी या डबल कोट में लगेगी। तो ये स्ट्रिंग वैल्यूज है, की हमेशा स्ट्रिंग में ही रहेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन वैल्यू जो है वो आप स्ट्रिंग में भी रख सकते हो और न्यूमेरिक में भी रख सकते हो, चाहे डेसिमल में रखो चाहे इंटीजर में रखो। तो ऐसे करके सारे एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट को सेपरेट कोमा से किया जाएगा, ये ध्यान रखना। की और वैल्यू पेयर रहेगा डिक्शनरी में, की और वैल्यू को सेपरेट कॉलन साइन से किया जाएगा। डिक्शनरी के सारे एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे और कोमा से सेपरेटेड रहेंगे। अगर कर्ली ब्रैकेट में कोई भी आइटम नहीं लिखा जाता है तो वो एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी। ये है इसका अभी तक का जो भी है।
और यहाँ आप जैसे ही आपने स्टोर करवा लिया, जैसे ही प्रिंट करवाओगे DICT3 तो ये की ये वैल्यू यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगी। अब है उसके मेंबर को एक्सेस करना, जैसे हमने लिस्ट में भी किया था, एक एक मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मेरे पास ये इसी को मैं लेके रखता हूँ। जैसे मुझे DICT1 है, मुझे राम की का वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा DICT1 या जो भी है 3 और राम, जैसा वहां लिखा है वैसा का वैसा। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा जो भी उसकी वैल्यू है। 89 है तो 89 आएगा। अगर मैंने लिखा DICT3 संजय, इसका तो आउटपुट आ गया 89, और संजय लिखा तो संजय की वैल्यू क्या आ जाएगी 68। लेकिन अगर मैंने ये लिखा DICT3 और मैंने लिखा सुमित, अब बताइए क्या आउटपुट होगा। क्या सुमित इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है? क्या सुमित इस लिस्ट में है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर एक एरर आएगी जिसे हम बोलेंगे की एरर, यानी कि इस नाम का कोई भी की इस डिक्शनरी में नहीं बना हुआ है, तो हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एरर आएगी। ये होता है मेंबर्स को एक्सेस करना। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इसका ही टॉपिक था, कंप्लीट है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने ये तो कर लिया, अब हमने मेंबरशिप पढ़ी थी लिस्ट में भी, तो यहाँ पे भी हम मेंबरशिप पढ़ रहे हैं कि चेक करना है कि कोई मेंबर है या नहीं है इसका। मेंबरशिप इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर कोई भी एलिमेंट है या नहीं है, वही दो ऑपरेटर लगेंगे, इन और नॉट इन। इन ऑपरेटर लगाओगे तो अगर वैल्यू मिली तो वो ट्रू देगा, एल्स फॉल्स देगा, और नॉट इन इसका इन्वर्ट काम करेगा। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो ट्रू देगा, मिली तो फॉल्स देगा। लाइक मैं यूँ लिख रहा हूँ, यही लिस्ट में मान के चल रहा हूँ DICT3, तो मैंने यूँ लिखा जैसे मोहन, मोहन इन DICT3 और एंटर दूंगा तो क्या होगा, मोहन है इसके अंदर, तो वो आपको ट्रू बता देगा कि हाँ इट्स ट्रू, ट्रू लिखा हुआ है। और अगर मैंने ऐसे लिखा सोहन इन DICT3, क्या सोहन नाम से है क्या? कोई भी नहीं है, तो यहाँ आएगा फॉल्स। सेम अगर मैं नॉट इन लगा रहा हूँ, जैसे मैंने सेम ही लिख ली मोहन नॉट इन DICT1, मोहन DICT3 में नहीं है, वो ये कह रहा है, जबकि है तो यहाँ आएगा फॉल्स। और सेम अगर मैं ऊपर वाला लिख लूँ सोहन नॉट इन DICT3, तो ये कह रहा है कि सोहन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये एकदम ट्रू हो गया। तो ये होता है डिक्शनरी के जो भी बेसिक चीज़ें होती है कि डिक्शनरी होती क्या है, की और वैल्यू क्या होते हैं, उनको सेपरेट कैसे करते हैं, डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनेगी, विथ वैल्यू कैसे बनेगी, और फिर होता है उनको कैसे एक्सेस करेंगे और मेंबरशिप कैसे चेक करेंगे। ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है। कल हम पढ़ेंगे कि इसमें नया एलिमेंट कैसे ऐड होगा, किसी पुराने एलिमेंट को, जैसे मैं कहता हूँ सुनील 45 लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ सुनील के 45 की जगह 63 वैल्यू चाहिए, तो वो मॉडिफाई कैसे करते हैं, ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे जैसा लिस्ट में किया था, वो सब हम ऑपरेशंस कल पढ़ेंगे, और कुछ इसके मेथड भी है वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे आप इंडिविजुअली मिलें या फिर मैसेज करें या कॉल करें।
आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लें। ये डिक्शनरी के सारे टॉपिक्स जो बेसिक है वो क्लियर है।